Hello बच्चों, let us read this question. This question says, in the reaction P4 plus NaOH converting to PH3 plus NaH2PO2, mole ratio of NaH2PO2 and PH3 is. So, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिएक्शन गिवन है वो है P4 प्लस NaOH कन्वर्टिंग टू PH3 प्लस NaH2PO2. सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे. सो यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0 क्योंकि वो कंबाइंड स्टेट में है सारे फॉस्फोरस एटम के साथ. देन यहाँ पे सोडियम की हो जाएगी +1 जो कि उसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीजन के लिए -2 और हाइड्रोजन के लिए +1. अब यहाँ पे हम जानते हैं हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा +1 और इसको यूज़ करते हुए हम फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे अगर हमने उसको x माना सो x + 3 = 0 हो जाएगा क्योंकि नेट चार्ज 0 है. सो x = -3 यानी कि फॉस्फोरस का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो जाएगा -3. अब अगर हम NaH2PO2 में देखें तो Na का होगा +1, हाइड्रोजन का होगा +1 और ऑक्सीजन का होगा -2. इनको यूज़ करके हम फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा 1 + 2 + x -4 = 0 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी +1. सो यहाँ पे जो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉस्फोरस है वो इस स्पीशीज़ में रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -3 जा रहा है यानी कि रिड्यूस हो रहा है. और फॉस्फोरस का जो ये वाली स्पीशीज़ है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 में जा रहा है यानी कि ये एक टाइप ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है. अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. सो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखें तो वो है P4 कन्वर्टिंग टू NaH2PO2 जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा. सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फॉस्फोरस एटम को बैलेंस करें तो यहाँ पे 4 आ जाएगा. अब हम लिखेंगे जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे वो है 0 और यहाँ पे है +1. सो अगर हम इस रिएक्शन के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा 1 - 0 यानी कि 1. सो ये हमने लिखी ऑक्सीडेशन वाली हाफ रिएक्शन. देन अब अगर हम रिडक्शन वाली हाफ रिएक्शन देखें तो वो है P4 कन्वर्टिंग टू PH3. फिर से हम फॉस्फोरस एटम बैलेंस करेंगे. इस केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर है फॉस्फोरस का वो है 0 और यहाँ पे वो है -3. सो अगर हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें तो हो जाएगा -3 - 0 और हम उसका मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे क्योंकि जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता यानी कि जो इस तरफ चेंज आएगा वो आएगा 3. अब जो ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड है वो ये कहता है कि हम जो इस रिएक्शन के लिए चेंज आया वो इस रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे. चेंज आया इस तरफ 3 का सो इस रिएक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस केस में जो चेंज आया 1 का उससे हम इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इन दोनों रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम ऐड करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 3P4 + P4 कन्वर्टिंग टू 12 NaH2PO2 + 4 PH3. सो ये हमने जो स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था उनको अभी बैलेंस कर लिया. अब हम देखेंगे हमारी गिवन इक्वेशन जो क्वेश्चन में थी उसमें NaOH पार्ट भी दिया हुआ था. ऑल्दो हमने इन रिएक्शन में NaOH को यूज़ नहीं किया क्योंकि उसमें जो एटम प्रेजेंट हैं
उनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आ रहा है। सो फाइनली हम लिख सकते हैं कि 3p4 प्लस p4 प्लस NaOH कन्वर्टिंग टू 12 NaH2 PO2 प्लस 4 PH3। सो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले फॉस्फोरस एटम, तो वो यहाँ पे हैं 12 प्लस 4 यानी कि 16, इस तरफ है 12 और इस तरफ है 4 यानी कि टोटल 16। सो फॉस्फोरस एटम बैलेंस है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो NaOH यहाँ पे हैं और यहाँ पे NaH2PO2 है। सो यहाँ पे 12 Na है और यहाँ पे 1, सो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। सो हमारा सोडियम एटम भी बैलेंस हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो ऑक्सीजन एटम इस वाले केस में है 12 और इस वाले केस में है 12 इंटू 2 यानी कि 24। सो अगर हम देखें तो जो चेंज है वो है 12 का, यानी कि हमें इस तरफ 12H2O ऐड करना पड़ेगा, यानी कि हमारा ऑक्सीजन एटम भी बैलेंस हो गया। अब अगर हम हाइड्रोजन एटम चेक करें, सो वो यहाँ पे हैं इस वाले केस से 12 हाइड्रोजन एटम और इस वाले पार्ट से 24 हाइड्रोजन एटम, यानी कि 36 हाइड्रोजन एटम इस तरफ प्रेजेंट है। और इस तरफ 12 इंटू 2 यानी कि 24 हाइड्रोजन एटम और इस तरफ से 4 इंटू 3 यानी कि 12 हाइड्रोजन एटम। सो टोटल जो हो जाएगा हाइड्रोजन एटम वो है 24 प्लस 12 यानी कि 36। सो हमारे हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी बैलेंस है, यानी कि हमारी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। सो फाइनली जो हमारी कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन आई उसको हम लिख सकते हैं 4p4 प्लस 12 NaOH प्लस 12 H2O कन्वर्टिंग टू 12 NaH2 PO2 प्लस 4 PH3। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस पूरी रिएक्शन को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 4 से डिवाइड करने के बाद हमें रिएक्शन मिलेगी बैलेंस्ड P4 प्लस 3 NaOH प्लस 3 H2O कन्वर्टिंग टू 3 NaH2 PO2 प्लस PH3। सो ये आ गई हमारी कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस रिएक्शन में मोल रेशियो ऑफ NaH2PO2 एंड PH3 हमें फाइंड आउट करना है। सो अगर हम देखें तो इस रिएक्शन में मोल रेशियो ऑफ NaH2PO2 एंड PH3 पूछा गया है, तो वो हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे NaH2PO2 के लिए 3 और PH3 के लिए 1। सो हम लिख सकते हैं वो हो जाएगा 3/1 यानी कि 3। सो फाइनली हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।